Once again, I welcome you all to MK Jain classes, and here I am your biology educator Poonam Dhiman. Let's start with our next phylum. फाइलम तो बेटा हमने वैसे नेक्स्ट स्टार्ट कर लिया है, दैट इज कॉर्डेटा. अब कॉर्डेटा का हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हमने कॉर्डेटा की कल क्लासिफिकेशन की थी. बहुत अच्छी एक बड़ी सी क्लासिफिकेशन जो हमें हमेशा पता होनी चाहिए. अब इसको लर्न करना है, याद करना है, और अगर नहीं भी हो रही तो जैसे जैसे आप फाइलम सब फाइलम पढ़ते चले जाएंगे आपको अपने आप से मेमोराइज हो जाएगी. तो क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, और क्लासिफिकेशन में अब कोऑर्डिनेट्स में हमारी सबसे पहले बारी आती है प्रोटोकोऑर्डिनेट या एक रेनिएटा को पढ़ने की. और एक रेनिएट्स मैंने कल बता दिए थे क्या होते हैं. ए मीन्स विदाउट, क्रेनियम मीन्स द ब्रेन बॉक्स विदाउट एनी क्रेनियम. तो उसमें हमें दो सब फाइलम्स पढ़ने हैं. तो फाइलम कॉर्डेट का फर्स्ट सब फाइलम हम कौन सा पढ़ेंगे? यूरोकॉर्डेट. तो फर्स्ट फाइलम आ गया यूरोकॉर्डेट, सेकंड फाइलम आ जाएगा सिफेलोकॉर्डेट, और थर्ड फाइलम हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? वर्टिब्रेटा. तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एक रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेट्स, मतलब प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट्स. अब प्रिमिटिव क्यों? आप आज स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इतने प्रिमिटिव फीचर्स हैं इनके पास. अब मैम प्रिमिटिव फीचर है, स्टिल आपने इतने एडवांस फाइलम में इनको आप पढ़ा रहे हो. क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा? जस्ट से थैंक्स टू देयर लार्वा. क्योंकि किसी भी चीज़ को कोऑर्डिनेट होने के लिए एक कंडीशन फुलफिल करनी थी. क्या? द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल. ज़रूरी नहीं है सिर्फ एडल्ट में. अब हम लोग में कहाँ है नोटोकॉर्ड? नहीं है ना. लेकिन हमारी लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज में, चाहे वो एम्ब्रियोनिक लाइफ हो या एडल्ट हो, कहीं पे भी अगर हमारी लाइफ साइकिल में एक जगह भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हुई तो उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम कहाँ प्लेस करते हैं? इन दी नोटोकॉर्ड. तो इसके लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, तो प्रिमिटिव होते हुए भी हमने इसको कहाँ पे प्लेस किया? अमंग दी कोडेट्स, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. तो नोटोकॉर्ड बहुत स्पेशल फीचर है. और उसके अलावा भूल तो नहीं गए, तीन और फीचर्स थे. क्या फीचर थे? प्रेजेंस ऑफ दी डोर्सल नर्व कोड. कैसी थी हमारी नर्व कोड? सिंगल थी, होलो थी, डोर्सल थी. उसके अलावा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स. उसके अलावा पोस्ट एनल टेल, है ना. बाकी तो कैरेक्टर्स आपको पता ही है, एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रू सीलोम होता है ना. और जो ये सिमेट्री मोस्टली बायलेटरल ही देखने को हमें मिलेगी. तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे लिखे हुए हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा हुआ है क्लोज्ड, तो उसको आप लिख लेंगे ऑलमोस्ट इन ऑल. ऑलमोस्ट क्योंकि सब में नहीं है. अभी यूरोकॉर्डेट्स की अगर मैं बात करूँ, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो कॉर्डेट्स के लिए हमेशा ये ट्रू नहीं है कि उनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा. तो देयर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज यूरोकॉर्डेट्स. गॉट इट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सब फाइलम टुडे, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यूरोकॉर्डेटा. क्योंकि कॉर्डेट्स की बात हमने कर ली थी, कोऑर्डिनेट का एक जनरल बॉडी प्लान बना लिया था. किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोऑर्डिनेट बोलने के लिए क्या डायग्नोस्टिक फीचर होने चाहिए वो हमने कल लिख लिए थे. नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया था. तो आज का हमारा सब फाइलम आता है जिसका नेम है बेटा यूरोकोडेट. और इसका एक जो रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें जो प्लेस किया हुआ एक ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है. कौन है ये? ये है एसिडिया. कौन है ये भाई साहब? ये है एसिडिया. ये जो यूरोकोडेट्स होते हैं ना बेटा, ये थोड़े से क्या होते हैं? थोड़े ना गिलगिले टाइप. लाइक जैसे एक हार्डमेनिया होता है, उसको तो हम बोलते भी, वो पोटैटो लाइक बॉडी, मतलब जैसे सड़ा गला पोटैटो नहीं होता उस तरह का दिखाई देता है. तो इनकी बॉडी ना अच्छी सी सुंदर सी नहीं लगती, तो बहुत सुंदर नहीं है. यूरोकोडेट ना बड़े गंदे गंदे ब्राउनिश से ऐसे लगता है इनकी बॉडी, हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग ने. लेकिन इनका डायसेक्शन किया है इन आर ग्रेजुएशन. तो हमारे टाइम में, हमारे कोर्स में ग्रेजुएशन में इनका डायसेक्शन होता था. तो हार्डमेनिया को हमने हाथ में लेके ऐसे 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 उसको काटा. बट ठीक है, हमें किसी चीज़ से हेट नहीं करना चाहिए. गॉड ने बनाया है सबको, तो वी शुड गिव लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. लेट्स स्टार्ट विद दिस सब फाइलम यूरोकोडेटा. तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे इनके हैबिट एंड हैबिटेट की. हैबिट एंड हैबिटेट. तो हैबिट और हैबिटेट की जब हम बात कर रहे हैं तो हैबिटेट इनका क्या है? एक्सक्लूसिवली मेरीन है. ये क्या है? एक्सक्लूसिवली
मेरीन। तो जितने भी एक रेनिएटा है ना बेटा, दोनों ही एक रेनिएटा में दो चीज़ें आ रही हैं, देखो एक आ रहा है, एक रेनिएटा के नीचे दो आ रहे हैं सब फाइलम, यूरोकोडेटा एज वेल एज सीफेलोकोडेटा, दोनों के दोनों क्या है, मेरीन फाइलम है, याद रखना। तो एक्सक्लूसिवली मेरीन है। हैबिटेट के साथ मैंने एक शब्द और लिखा है, वो क्या है, हैबिट। तो हैबिट कैसी है इनकी, जनरली सेसाइल। जनरली कैसे होते हैं ये, सेसाइल होते हैं। और सेसाइल का मीनिंग तो आप समझ चुके हो, मीन्स अटैच टू दी सबस्ट्रेटम, एक जगह पे फिक्स रहते हैं, ज़्यादा मूवमेंट ये लोग नहीं करते हैं। उसके अलावा अब अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, इनको यूरो कोऑर्डिनेट्स क्यों बोलते हैं, है ना, हमने नेम तो डायसेक्ट किया ही नहीं। यूरो, यूरो का मीनिंग होता है बेटा टेल, और कोडेटा का मतलब किसी भी चीज़ को कोडेट बोलने के लिए क्या ज़रूरी है, द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। तो क्या है इनके पास, इनकी टेल में क्या है, नोटोकोड प्रेजेंट है। तो नोटोकोड is present in the tail of लार्वा। कहाँ पे प्रेजेंट है, यूरो। यूरो का मीनिंग क्या होता है बेटा, घबराना नहीं है, देखो टर्म्स तोड़ लो, अपने आप सब कुछ लिख सकते हो आप। यूरो मीन्स टेल, तो टेल में क्या प्रेजेंट है, नोटोकोड। तो नोटोकोड इज ओनली प्रेजेंट इन द टेल ऑफ द लार्वा एंड एब्सेंट इन एडल्ट, एंड एब्सेंट इन एडल्ट। तो इस चीज़ को, इस लाइन को पढ़ने से आपको क्या समझ में आया, कि जो एडल्ट है, एडल्ट इज लेस एडवांस्ड देन लार्वा। यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं, कोई भी चीज़ एग से लार्वा बना, लार्वा से एडल्ट बना, बीच में और स्टेजेस भी हो सकती है, पर हम क्या मान रहे हैं कि लार्वा से अगर एडल्ट बन रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में अगर लार्वल स्टेज आ रही है तो लार्वा से ही एडल्ट बनेगा। तो लार्वा के पास कुछ फीचर नहीं होते, तो और उसमें डेवलपमेंट होती है और उससे एडल्ट बनता है। मतलब हमारी सोच तो यही है ना, ऑब्वियसली होता भी मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही है कि लार्वा के पास कम फीचर होंगे, लेकिन जब वो एडल्ट में डेवलप होगा, जब एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होगा, तो एडल्ट के पास ज़्यादा फीचर्स होते हैं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे लार्वा जो है इट इज़ मोर एडवांस्ड देन दी एडल्ट। क्यों, क्या क्या फीचर है ऐसा जो लार्वा के पास है, देखो लार्वा की टेल में क्या प्रेजेंट है बेटा, नोटोकोड, लेकिन हमारे एडल्ट के पास नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है। तो चाहे आप ऐसे लिख लीजिए या इसको लिख लीजिए, एंड वाइस वर्सा, or you can say that larva is more advanced, है ना। एक ही बात को हम दो तरीके से घुमा के लिख रहे हैं वैसे तो, पर क्या पता आपको कौन सा सेंटेंस याद रह जाए। तो लार्वा इज मोर एडवांस्ड देन एडल्ट। तो इस तरह की जो मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस तो हो रही है ना, लार्वा से एडल्ट बनेगा। तो जहाँ पे भी इस तरह का, इसको हम मेटामॉर्फोसिस समझते हो ना, जूनियर क्लास से पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, तभी तो लार्वा बन रहा है, लार्वा से एडल्ट बनेगा। तो दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस जिसमें लार्वा ज़्यादा एडवांस्ड है और एडल्ट उसके कंपैरिजन में लेस एडवांस है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव। क्या बोलेंगे बेटा इसको, इसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जनरली जो आपको मेटामॉर्फोसिस के और केसेस पता है, लाइक बटरफ्लाई को देख लीजिए, एग ले करेगी, एग से क्या निकलेगा, लार्वा, कैटरपिलर लार्वा, वहाँ से क्या बनेगा, प्यूपा, प्यूपा से क्या बनेगा, एडल्ट। तो इसमें एग से लार्वा बना, लार्वा से जब प्यूपा बनता है तो लार्वा उसके कंपैरिजन में कम एडवांस होता है, प्यूपा ज़्यादा एडवांस। प्यूपा से जब एडल्ट बनेगा तो प्यूपा लेट्स एडवांस है एज कम्पेयर टू एडल्ट, एडल्ट ज़्यादा एडवांस है। तो एडवांसमेंट बढ़ रही है, उस टाइप की मेटामॉर्फोसिस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, कि जहाँ पे जो नेक्स्ट अगली स्टेज आएगी वो पीछे वाले से ज़्यादा डेवलप्ड और एडवांस्ड होगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है तो रेट्रोग्रेशन हो रहा है, वहाँ पे प्रोग्रेशन होता है, यूजुअली प्रोग्रेशन ही होता है मेटामॉर्फोसिस में। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट्रोग्रेशन हो रहा है, कुछ कैरेक्टर्स जो है लूज कर रहा है एडल्ट, जो लार्वा में प्रेजेंट थे लेकिन एडल्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस टाइप की मेटामॉर्फोसिस को हम बोलते हैं बेटा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो सबसे पहले नेम समझ आ गया, वाई यूरो कोऑर्डिनेट, क्योंकि यूरो मीन्स टेल, कोऑर्डिनेटा कहाँ से आया है, नोटोकोड से। तो नोटोकोड इज ओनली प्रेजेंट इन दी टेल। अब टेल तो एडल्ट की दिख ही नहीं रही है, कहीं पे भी नहीं दिख रही है, इसका मतलब टेल किसकी थी, लार्वा की थी। गॉट इट।
चलिए, ये तो हो गया। अच्छा, इसके बाद बेटा एक चीज़ और, इनका एक और ऑल्टरनेटिव नेम है। यूरोकोडेट्स को बेटा हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ट्यूनिकेटा। क्यों बोलते हैं इनको ट्यूनिकेटा? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक बैग लाइक कवरिंग होती है। बॉडी इज covered over by a coat called as tunic। दिख रहा है ना, इनकी बॉडी ऐसे लग रहा है सैक लाइक एक बोरी के अंदर बंद है, तो एक कोट लाइक एक कोट इनकी बॉडी ने ऊपर से ओढ़ा हुआ है। वो कोट, उस कोट को हम क्या बोलते हैं? दैट कोट इज नोन एज ट्यूनिक। और ये ट्यूनिक किस चीज का बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। और ये ट्यूनिसिन होता क्या है? इट इज सेल्यूलोज लाइक मटेरियल। क्या होता है बेटा ट्यूनिसिन? इट इज सेल्यूलोज लाइक मटेरियल। तो इनकी बॉडी के ऊपर एक ट्यूनिक होता है, एक कोट होता है, जिसकी वजह से हम इनको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं या ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। अब आ जाइए बेटा इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अब अगर मैं बात करूं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका कैसा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? थ्रू गिल्स, थ्रू गिल स्लिट्स प्रेजेंट है ना, तो गिल्स के थ्रू करेंगे। उसके बाद आ जाइए बेटा इनके सर्क्यूलेटरी सिस्टम पे। अब सर्क्यूलेटरी सिस्टम कैसा है इनका? ओपन टाइप। ओ है ना, देखो कितना प्रिमिटिव है बेचारा, ओपन टाइप का सर्क्यूलेटरी सिस्टम इसके पास प्रेजेंट है। अगर हम बात करें इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है बेटा? इनकी जो नर्व गैंग्लिया होते हैं ना, नर्व गैंग्लिया के पास में एक ग्लैंड पड़ी होती है, क्योंकि वो नर्व गैंग्लिया के पास पड़ी है तो उसको हम बोलते हैं न्यूरल ग्लैंड। वो हेल्प करती है इसमें एक्सक्रीशन में, तो न्यूरल ग्लैंड इसको हेल्प कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और, इसका जो एडल्ट है, एडल्ट मैंने क्या लिखवाया है बेटा? जनरली सेसाइल। किसकी बात हो रही है? ये एडल्ट की। लेकिन अगर मैं लार्वा की बात करूं, लार्वा जो इनका है ना, लार्वा इज फ्री स्विमिंग। और फ्री स्विमिंग के लिए एक और टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं पेलेजिक। तो पेलेजिक है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। उसके बाद क्या बचा बेटा इनका? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें ना बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इनमें जो मोस्टली ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, मोस्टली बाइसेक्सुअल। मैम ये क्या हो रहा है? कितने प्रिमिटिव फीचर है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, एडल्ट जो है लेस एडवांस है देन लार्वा, उसके ऊपर से अभी भी ये बाइसेक्सुअल ही चल रहे हैं। यूनिसेक्सुअलिटी आनी चाहिए थी ना, हम कोर डेटा में आ चुके हैं। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब समझ रहे हो ना, सेक्सेस शुड बी सेपरेट, पर ये भी पुराने लोगों की तरह बिहेव करें, एक ही बॉडी के अंदर, ज़्यादा जोर लगाया ही नहीं, एक ही बॉडी के अंदर दोनों के दोनों सेक्सेस पड़े हुए हैं। अगेन अ प्रिमिटिव नेचर। फर्टिलाइजेशन कैसी है यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन, अब बेटा पानी में रह रहे हैं तो अपने आप लॉजिक लगाइए, फर्टिलाइजेशन कैसी होगी अगर ये पानी में रह रहे हैं? तो होगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन लेकिन कैसी होगी इनमें? क्रॉस सेल्फ को तो ये अवॉइड कर जाती हैं। जैसे प्लांट्स में अडेप्टेशन थी ना टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ऐसे ही ये भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन को फेवर करते हैं। उसके बाद आ जाइए इनकी डेवलपमेंट पे। अब डेवलपमेंट देखो बेटा, हमने जब लार्वी की बात की है, इसका मतलब क्या है? लार्वा इन्वॉल्व है, इसका मतलब डेवलपमेंट कैसी हो गई इनमें? इनडायरेक्ट। और लार्वी का नाम याद रखने की अब यहाँ पे नाउ ऑनवर्ड्स कोई ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट काम जो हमारा रहता है, और इनके बारे में कुछ ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, तो हम क्या लिख सकते हैं अब? एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल है यहाँ पे एनसीईआरटी वाले, और पहला एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है बेटा, दैट इज एसिडिया। फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक,
सेकंड आ जाता है बेटा हमारे पास साल्पा, और तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है डोलियोलम। ठीक है, और एक और अगर लिखना चाहो, एक है इसका और एग्जाम्पल, इट इज अप टू योर विश हार्टमेनिया। सी पोटैटो हम इसको बोलते हैं, सड़े हुए आलू जैसा ये दिखाई देता है, इट इज़ नोन एज सी पोटैटो। है तो इन सबके भी कॉमन नेम, पर आपको क्या करने हैं, आप सिर्फ अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को याद कीजिए। तो वैसे अभी भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा बताया, दिस मच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू यू, लेकिन थोड़ा सा कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहते हैं ना, आपके फिजिक्स वाले भी सिखाते हैं, ऑलवेज एम योर टारगेट हाफ जी टी स्क्वेयर अबव। तो हाफ जी टी स्क्वेयर से ऊपर अपने टारगेट को एम करेंगे, तब जाके वो आपके एम पे लगेगा जहाँ पे आप उसको मारना चाहते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, अगर आपको 10 पॉइंट लर्न कराएंगे तभी आपको 6 पॉइंट दिमाग में रहने वाले हैं, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा पता चल गया, उसका कोई हार्म नहीं है, लेकिन कुछ कम पता नहीं रहना चाहिए। तो यूरो कोऑर्डिनेट्स बेटा इसके साथ हमारे खत्म हो गए, और यूरो कोऑर्डिनेट्स के बाद नाउ वी आर मूविंग अहेड टू दी सिफेलोकोडेट। अब पहले इसके नेम की डायसेक्शन कर लेते हैं। सिफेलो, सिफेलो का मीनिंग बेटा क्या होता है, सिफेलो का मीनिंग होता है हेड, और कोडेटा नोटोकोड। तो नोटोकोड हेड में प्रेजेंट है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, क्योंकि नोटोकोड इज ए रोड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कहाँ होगा, क्योंकि देखो टेल तो लंबी हो सकती है, तो टेल में इतनी लंबी टेल में नोटोकोड आ गई, लेकिन सिफेलोकोडेट हेड में नोटोकोड नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा क्या लगेगा, हेड से टेल तक, अच्छा नहीं लगेगा, मैं सिर्फ आपको याद करवाने के लिए बोल रही हूँ। इनमें जो नोटोकोड है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द हेड अप टू टेल एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट दी लाइफ। यहाँ पे क्या था, यूरोकोडेट में क्या था बेटा, इट वॉज ओनली प्रेजेंट इन दी टेल। नोटोकोड इज ओनली भी लगा लीजिए, ओनली प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा बट टोटली एब्सेंट इन एडल्ट। इसका मतलब इनकी पूरी लाइफ में हमें नोटोकोड देखने को नहीं मिलेगी, मतलब होल लाइफ ये उसको परसिस्टेंट नहीं रखते, सिर्फ लार्वल फॉर्म में थी। यहाँ पे क्या है, जो नोटोकोड है, पहले चलो इसको पहले लिख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। नोटोकोड extends from head to tail and is persistent throughout their life। वहाँ पे तो एडल्ट में एब्सेंट थी, मतलब कि सिर्फ लार्वल फॉर्म में मिल रही थी। यहाँ पे हेड से लेके टेल तक नोटोकोड प्रेजेंट है एंड इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, याद रखना हमेशा। अब आ जाइए बेटा इनके हैबिट और हैबिटेट पे, हैबिट एंड हैबिटेट। अब हैबिट और हैबिटेट क्या है, कैसे हैं ये, मैंने बताया ना, ये भी मैरीन है, क्योंकि एक रेनिएटा मैरीन ही होते हैं। लेकिन वो सेसाइल थे ना, ये है पेलेजिक, मतलब फ्री स्विमिंग है, फ्री स्विमिंग। उसके बाद क्या है, अब इनकी जो इनको इसका एग्जाम्पल आपको पता है, इसका एग्जाम्पल होता है लैंसेलेट। कैसी बॉडी होती है उसकी, टेपर्ड बॉडी होती है, एंड समटाइम्स कॉर्डल फिन में भी प्रेजेंट। आप लिख लीजिए, सम उनकी बॉडी में, इनकी बॉडी में क्या हो सकता है, सम muscles may be present। उसके अलावा अ कॉर्डल फिन, अभी बना के दिखाऊंगी, may be present, क्योंकि यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल आता है, इसमें एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज लेंसेलेट। लेंसेलेट क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर बुक के अंदर बनाया नहीं हुआ, इधर से भी पतला, इधर से भी पतला, बीच में से मोटा, और इधर जाते हुए दोबारा फिर पतला, ऐसा स्ट्रक्चर होता है लेंसलेट। और उसका जो ये पोस्टीरियर, अगर ये उसका इंटीरियर पोर्शन है, ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, तो जो पीछे वाला हाइंड एंड होता है ना बॉडी का, यहाँ पे समटाइम क्या प्रेजेंट होता है, एक फिन प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द कॉर्डल फिन। तो आप लिख सकते हैं कॉर्डल फिन मे बी प्रेजेंट, ठीक है। उसके अलावा बेटा अब इसके हम कर लेते हैं बात रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा कैसा होगा,
बेटा इनके पास भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन ये थोड़े से पुराने जज्बातों के हैं। ये अभी भी जर्नल बॉडी के थ्रू ही, जर्नल बॉडी सरफेस डिफ्यूजन से ही रेस्पिरेशन कर रहे हैं, थ्रू जनरल बॉडी। कहाँ से रेस्पायर कर रहे हैं? थ्रू जनरल बॉडी। दो गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं, फिर भी इनको आदत पड़ी हुई है कि हमने इतना लेबर करना ही नहीं, हम तो बॉडी के सरफेस से ही रेस्पायर कर लेंगे। उसके बाद आ जाइए बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम की तो खैर यहाँ पे क्या ही बात करनी, अगर लिखना भी है तो लिख लीजिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आ जाता है, वैसे यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमने पीछे वाले का भी नहीं लिखा ना, तो हमें फालतू कॉम्प्लिकेसी में घुसना नहीं है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी ये बात नहीं हुई है। रेस्पिरेशन के बाद हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। वहाँ पे पीछे वालों में यूरोकॉर्डेट में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा था? विद द हेल्प ऑफ न्यूरल ग्लैंड। यहाँ पे एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है? सुना है, पहले सुना है, वही स्ट्रक्चर से हो रहा है। कौन से स्ट्रक्चर? प्रोटोनेफ्रीडिया। कौन है एक्सक्रीशन के लिए? प्रोटोनेफ्रीडिया। और प्रोटोनेफ्रीडिया को हम और क्या बोलते हैं? सोलेनोसाइट। जगी दिमाग की बत्ती कि हमने ये कहीं सुना हुआ है। और सोलेनोसाइट क्या थी? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स। आया डायग्राम याद? मैंने दिखाया था ना, इस तरह से एक सेल है, उसके बीच में यहाँ पे ऐसे सीलियाँ हैं जो फ्लेम का अपीयरेंस देते हैं, और ये क्या है? ये है बाहर सेल। तो इसको हम बोलते हैं क्या? सोलेनोसाइट या फ्लेम सेल। इसके जो सीलियाँ हैं ना, ये सीलियाँ ऐसे 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 आ रहे हैं, तो ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई फ्लेम जग रही है, तो उससे इसकी अपीयर मतलब आइडेंटिकल हैं ये दोनों। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सर्क्यूलेटरी सिस्टम कैसा है इनका सर्क्यूलेटरी सिस्टम? ये थोड़े से एडवांस हैं। कौन सा? क्लोज्ड टाइप है। मज़ा आ गया, क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। क्या? हार्ट इज एब्सेंट। हार्ट इज एब्सेंट। तो हार्ट ही नहीं है मैम, कैसे क्लोज टाइप? बेटा क्लोज टाइप हम बताते हैं कि कैपिलरीज हैं या नहीं है। तो कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट। इसका मतलब ब्लड कहीं पे भी बॉडी में ओपन साइनसेस में, एम्प्टी स्पेसिस में फ्लो नहीं कर रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद बेटा हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे या रिप्रोडक्शन। पीछे वालों में क्या था? अभी भी वो बाइसेक्सुअल थे। ये लोग कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल। मीन्स सेक्सीज आर सेपरेट। अब मैं लिखूंगी नहीं सेपरेट, अपने आप लिखो। उसके बाद आ जाती है बेटा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। कैसी होगी फर्टिलाइजेशन? कैसी होगी? पानी में रह रहे हैं ना, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आ गई बेटा डिवेलपमेंट। डिवेलपमेंट दोनों में ही, बोथ इनडायरेक्ट डिवेलपमेंट है। क्या है? इनडायरेक्ट डिवेलपमेंट है। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल है यहाँ पे एक ही, वो है ब्रेंकियो स्टोमा। ब्रेंकियो स्टोमा, बोलो इसको ब्रेंकियो स्टोमा। आपको प्रोनाउंस भी करना आना चाहिए कि ब्रेंकियो स्टोमा है ये, ब्रेंकियो स्टोमा। और इसका कॉमन नेम क्या है? इसको बेटा हम एम्फियोक्सस भी बोलते हैं, इसी को हम एम्फियोक्सस भी बोलते हैं। तो अगर कोई एम्फियोक्सस बोल रहा है तो पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी भाई। ब्रेंकियोस्टोमा साइंटिफिक नेम ब्रेंकियोस्टोमा है, इसका कॉमन नेम एम्फियोक्सस भी है, और हम इसको लेंसेलेट भी बोलते हैं। क्यों? देखो इसकी बॉडी को देखो, इधर से भी पतली, इधर से भी पतली, तो लेंसेलेट उस तरह की इसकी बॉडी है, इसलिए इसका नेम पड़ गया इसकी बॉडी शेप की वजह से लेंसेलेट। तो दो चीज़ें समझ में आ गई, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। एनसीईआरटी में तो फालतू में कोई टेंशन लिया ही नहीं हुआ, उन्होंने तो बोला यूरोकॉर्डेट वो हैं भाई जिनके लार्वा की टेल के अंदर सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। सिफेलो वो हैं जिनके पास हेड से लेके टेल तक क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एंड इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। अब एक बड़ा अच्छा सा काम कर लेते हैं कि यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेटा का एक डिफ्रेंसिएशन
टेबल बना लेते हैं, क्योंकि इसी से हम लोगों को याद रहता है कि फीचर्स क्या थे। जब तक कंपैरेटिव नहीं पढ़ोगे तो बेटा कुछ भी समझ नहीं आने वाला। यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा, एंड आई एम होपिंग दैट कि जो भी मैंने आपको पीछे फाइलम पढ़ाए हैं उनका भी बेटा आपने कंपैरेटिव अकाउंट रेडी कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैसे करना है। इस तरह से आपकी शीट है, एक बड़ा सा चार्ट ले लीजिए, यहाँ पे अपने फाइलम्स के नेम लिख लीजिए। यहाँ जैसे फाइलम 1 आ गया, पोरीफेरा आ गया, पोरीफेरा के बाद नाइडेरिया आ गया, टीनोफोर आ गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थ करते 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 टिल हेमिकॉर्डेटा तक। कोर्डेटा भी लिख लीजिए उसमें। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए आप कैरेक्टर्स, नीचे कैरेक्टर, हैबिट, हैबिटेट क्या है ना, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी प्लान क्या है, सीलोम कैसी है, ये वो जितने भी हमने किए थे फिजियोलॉजिकल फीचर्स तक, अलोंग विद दी एग्जाम्पल्स। तो पूरा अगर आपके पास एक चार्ट रेडी होगा तो जब मर्जी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है एनिमल एंड प्लांट किंगडम, जितना मर्जी आपको इसको पढ़ लीजिए आपको समझ आ जाएगा, लेकिन याद हमेशा नहीं रहता। हर बार जितनी बार आपको टेस्ट देना है, जितनी बार आप चाहते हो इसको पढ़ना, तो आपको इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करना पड़ेगा। तो रिवाइज करने के लिए एक शॉर्टकट बना लीजिए कि अपना एक चार्ट बना लीजिए इन दिस वे। एक दिन और पहले बनाया था, तो अगर आप नहीं बनाएंगे तो बेटा आप ही का लॉस है, मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला। आई कैन जस्ट गाइड यू, तो आई एम गाइडिंग यू इन अ बेस्ट वे। तो यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा लिखिए जी। फर्स्ट डिफरेंस क्या था, इनको ट्यूनिकेटा बोलते हैं क्योंकि इनके पास ट्यूनिसिन प्रेजेंट है। क्या यहाँ पे ट्यूनिक प्रेजेंट है? नो। तो लिख लीजिए ट्यूनिक इज प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट होगा किस चीज का बना होगा? ट्यूनिसिन का। क्या है ट्यूनिसिन? एक सेल्यूलोज लाइक मटेरियल है। और यहाँ पे क्या है? ट्यूनिक इज एब्सेंट। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ट्यूनिक बोलते हैं, दैट इज एब्सेंट। सेकेंड डिफरेंस क्या आ गया? यहाँ पे जो कोड नोटोकोड है, नोटोकोड इज ओनली प्रेजेंट, नोटोकोड इज ओनली प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा। और यहाँ पे क्या है? नोटोकोड extends from head to tail and is persistent throughout the life. ये देखो, अब हम डिफरेंस लिखते रहेंगे ना बेटा, आपको लर्न भी होता चला जाएगा। और यूरोकोर्डेट्स के अंदर क्या था? यहाँ पे जो रेस्पिरेशन थी कैसे हो रही थी बताओ? रेस्पिरेशन थ्रू गिल स्लिट्स। और यहाँ पे रेस्पिरेशन अभी भी कैसे हो रही थी? थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस डिफ्यूजन, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। और क्या डिफरेंस है बेटा इनके? सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। यूरोकोर्डेट के पास कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन टाइप। इनके पास कैसा है? क्लोज्ड। तो यहाँ पे लिख लीजिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ पे कैसा आ जाएगा? अरे 1 2 3, अच्छा 3, दिस इज 3, और यहाँ पे आ गया 4। यहाँ पे कैसा होगा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन कैसे हो रही है बेटा? यहाँ एक्सक्रीशन हो रही है फॉर एक्सक्रीशन हियर इज प्रेजेंट अ न्यूरल ग्लैंड। हो गए ना सारे पॉइंट सम अप? यहाँ पे एक्सक्रीशन कैसे हो रही है? अब मैं ये टेबल बना के भी ला सकती थी, है ना, स्लाइड बनानी थी, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन जब तक हम सामने लिखेंगे नहीं, चीज़ों को रिकॉल कैसे करेंगे, चीज़ें लर्न कैसे होंगी हमें, है ना? तो इसीलिए आपके सामने लिख रही हूँ मैं। नहीं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन इसको मैं टाइम वेस्टेज नहीं बोलती, इसको मैं क्या बोल रही हूँ कि जब मैं लिखूँगी साथ साथ आपको रिवाइज होगा और आपके डेटाबेस के अंदर घुसना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट है
सोलेनोसाइट्स, जिनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। उसके अलावा क्या है यहाँ पे, जो सेक्सीज है, सेक्सीज क्या है, नोट सेपरेट। अगर सेपरेट नहीं है तो इनको हम क्या बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स, हर्मेफ्रोडाइट। और यहाँ पे सेक्सीज कैसे हैं, सेक्सीज आर सेपरेट, तो इनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। ये क्या हो गए, बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट्स भी बोल सकते हैं। उसके अलावा क्या है, डेवलपमेंट का तो कोई डिफरेंस बन ही नहीं रहा, क्योंकि डेवलपमेंट इधर भी इनडायरेक्ट है, इधर भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है। और क्या है, एक पॉइंट लिख सकते हो कि यहाँ पे जो नोटोकोड है, इट इज एब्सेंट इन एडल्ट, यहाँ पे इट इज प्रेजेंट इन एडल्ट, है ना। पर नॉनसेंस है जब हमने चीज़ समझ ही ली है कि इट इज ओनली से ही सारा काम खत्म हो जाता है यहाँ पे। एंड इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी मिलेगा और एडल्ट की लाइफ में भी मिलेगी नोटोकोड। अब लास्ट हो जाता है हमारे पास, अच्छा अब तो बस और कुछ नहीं बचा, एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स को हम कभी भी डिफरेंस नहीं लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या था, एसिडिया साल्पाडोलियोलम हार्डमेनिया। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, लेंसलेट एम्फियोक्सिया, जिनका साइंटिफिक नेम है ब्रेंकियोस्टोमा। ओके, अब आ जाइए बेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा पे। देखो देखो देखो, जल्दी से आ जाओ, कहाँ आ जाओ, अपनी क्लासिफिकेशन पे। तो हम पढ़ रहे थे फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में, क्योंकि फाइलम कौन है, कॉर्डेटा, और सब फाइलम क्या है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलो वर्टिब्रेटा। इन दोनों को कलेक्टिवली हमने प्रोटोकॉर्डेटा बोल दिया था और इसको हमने यूकॉर्डेटा बोला था। प्रोटो क्यों, क्योंकि यहाँ पे नोटोकोड अभी प्रेजेंट थी। और वर्टिब्रेटा क्यों, यहाँ पे नोटोकोड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए यहाँ पे नोटोकोड ऐसे देखने को नहीं मिल भी गई तो चलो वो मैं अभी बताऊंगी। तो यहाँ पे नोटोकोड जो है वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गई है, इसीलिए इनका नेम है वर्टिब्रेटा। तो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट सुने हुए हैं ना, तो इनवर्टिब्रेट कहाँ तक आ गए, यहाँ तक, और ये क्या आ गए, वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है। तो बेटा दिस वी हैव डन यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट वी हैव डन, बड़े अच्छे से इनके डिफरेंसेस कर लिए। अब हम आ जाते हैं बेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा पे। तो अब आ गया हमारे पास वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्या है बताओ। सबसे पहले वर्टिब्रेटा हमने अभी लिखा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगी, नोटोकोड। क्या हो जाएगा नोटोकोड का, नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम। किससे रिप्लेस हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम से। अब बात क्या उठती है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कैसा होगा, ये वर्टिब्रल कॉलम बेटा कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, मतलब कार्टिलेज का भी बना हो सकता है ना। हम लोग का कैसा वर्टिब्रल कॉलम, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स, या ये बोनी भी हो सकता है। तो कार्टिलेजिनस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, अगर कार्टिलेजिनस होगा तो नोटोकोड इज इनकम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय दी, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे समझना। यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, नोटोकोड इज इनकम्प्लीटली, पूरी की पूरी नहीं, इनकम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होता नोटोकोड का। लेकिन अगर आप बोनी वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ नोटोकोड। नोटोकोड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और वर्टिब्रेटा के क्या फीचर्स हैं, वर्टिब्रेटा में बेटा जो यूजुअली सेक्सिस होंगे, है ना, वर्टिब्रेट्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल समझ गए ना, सेक्सिस विल बी सेपरेट इन वर्टिब्रेटा। उसके अलावा यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगी वो गिल्स से भी हो सकती है और वो लंग्स से भी हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा वर्टिब्रेटा में फीचर, गोनेड्स प्रेजेंट,
गोनेट्स प्रेजेंट। और फीचर पता है वर्टिब्रेटा में एक्स्ट्रा क्या होगा? किडनीज प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ किडनीज। तो ये फीचर हो गए बेटा किसके? वर्टिब्रेटा के। वर्टिब्रेटा के क्या फीचर हैं? नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगी बाय वर्टिब्रल कॉलम। सेक्सेस कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट। मैं हर बार लिख रही हूँ, हर बार लिख रही हूँ बेटा, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है। अगर आप भी आपको लर्न नहीं हुआ है तो आई कांट हेल्प यू आउट। तो रेस्पिरेशन गिल्स से और लंग से हो सकती है। गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रेटा में, और प्रेजेंस ऑफ किडनीज इज ऑल्सो देयर। अब एक क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव वालों को बहुत बार आ जाता है कि जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट दैट all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। पहले इसको हम लिख लेते हैं, चलिए लिखिए। all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप इस स्टेटमेंट के बारे में? इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? सोच के देखिए। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट एंड ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। ये लीजिए, आपके सामने मैंने रेफरेंस के लिए टेबल भी रख दिया, क्योंकि इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, ट्रू है। जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनको कहाँ रखा आपने? कॉर्डेट के अंडर पढ़ रहे हो ना, मतलब वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट हैं। बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट नहीं है भाई, सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट कहाँ हैं? कुछ यूरो भी हैं, कुछ सिफेलो भी हैं, बात खत्म हो गई। याद रखोगे ना स्टेटमेंट को, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? चलिए, अब वर्टिब्रेटा तो हमारा हो गया बेटा, मतलब इंट्रोडक्शन जस्ट वर्टिब्रेटा की हो गई। अब दोबारा इस टेबल पे आइए, यहाँ पे है ना। अब इस टेबल में देखो, वर्टिब्रेटा में हमने क्या किया है? वर्टिब्रेटा को हमने 2 डिविजन्स में क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जो, कि जो प्रेजेंट है या जो एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है एगनेथा, प्रेजेंट है तो गनेथोस्टोमेटा। तो अब मैं यहाँ पे आ गई, देखो ये हो गया, ये हो गया, वर्टिब्रेटा की इंट्रोडक्शन हो गई, है ना। सब फाइलम 1 हो गया, सब फाइलम 2, सब फाइलम 3, वर्टिब्रेटा अभी मैं लिख के हटी हूँ कि वर्टिब्रेटा में क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा, वो कार्टिलेजिनस होगा या बोनी होगा, वो भी मतलब होगा, दोनों टाइप का होगा। अब वर्टिब्रेटा को हमने फर्दर पढ़ना है, तो वर्टिब्रेटा की हमने क्या पढ़नी है? डिविजन्स। और वो डिवीजन क्या है? टेबल में देखो, गनेथा एंड एगनेथा। तो डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेटा क्या है? 2 डिविजन्स हैं बेटा वर्टिब्रेटा की, ऑन दी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ। तो एक डिवीजन है बेटा एगनेथा, या ए नेथा भी बोलते हैं, आपकी मर्जी है। जी को साइलेंट कर लीजिए, बोलने का ढंग वही सही होता है। जी इज साइलेंट हियर, ए नेथा। और ये होते हैं नेथो स्टोमेटा। लेकिन अगर मैं ये जी नहीं बोलूंगी तो बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग भी वही लिखाते हैं जो बोल रहे हैं। तो ये क्या है? दीज आर जॉलेस। क्या है? इनवर्टिब्रेट्स नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं? किसकी डिविजन्स हैं? वर्टिब्रेटा की। तो दीज आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स। और ये क्या है? दीज आर जॉड वर्टिब्रेट्स। इनके पास जॉ प्रेजेंट है, जो, ठीक है। जो के बाद अब नेक्स्ट आ गया बेटा नोटोकोड। अब यहाँ पे नोटोकोड, नोटोकोड का बोर्ड मैंने अभी बताया ना, कार्टिलेजिनस या बोनी। अब यहाँ पे ना कार्टिलेजिनस रिप्लेसमेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम का। इसका मतलब क्या है? इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ नोटोकोड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम होता है ना। कर लिया ना हमने ऑलरेडी डिस्कस। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे होती है बेटा कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ नोटोकोड
into bony vertebral column। और क्या है, और डिफरेंस बताया जाए एक आध, चलो लिख लो, ज़रूरी नहीं है पर चलो लिख लेते हैं। हाँ ज़रूरी है ज़रूरी है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं अब फिन्स की या अपेंडेजेस की। यहाँ पे अनपेयर्ड फिन्स या अनपेयर्ड अपेंडेजेस मिलेंगी, अभी हम पढ़ेंगे आगे, साइक्लोस्टोमेटा स्टार्ट करेंगे वहाँ देखना आप। तो यहाँ पे क्या होंगे, अनपेयर्ड फिन्स होंगे, या उनको आप कह सकते हो अनपेयर्ड अपेंडेजेस होंगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेयर्ड फिन्स या पेयर्ड अपेंडेजेस। फिशेस में देखा है ना, गैनेथोस्टोमेटा में क्या आ जाती है, पहली सुपर क्लास क्या आ जाती है, पाइसिस। पाइसिस में देखा है, अच्छा पाइसिस से अलावा दूसरी सुपर क्लास आती है टेट्रोपोडा, टेट्रापोडा। सब जगह क्या है, लिम्स या फिन्स पेयर्ड हैं। फिशेस में भी अभी जब मैं फिशेस को पढ़ाऊंगी उनकी बॉडी दिखाऊंगी, उनका जो पेक्टोरल फिन है वो पेयर्ड, पेल्विक फिन पेयर्ड, एनल फिन पेयर्ड, उनका जो कॉर्डल फिन पेयर्ड। तो सारे, और हमारी भी जो अपेंडेजेस होंगी टेट्रापोडा वालों की, टेट्रापोडा में कौन कौन आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये देखो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, हवा में नहीं बातें करेंगे। ये तो हो गया एगनेथा, साइक्लोस्टोमेटा। मैंने कहा है यहाँ पे अनपेयर्ड अपेंडेजेस होंगी। यहाँ पे गैनेथोस्टोमेटा में क्या आती हैं, फिशेस, पाइसिस आ गई और टेट्रापोडा आ गए। यहाँ पे जितनी भी फिन्स या अपेंडेजेस होंगी या लिम्स होंगे वो क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, फिशेस में भी और टेट्रापोड्स में भी। टेट्रापोड में किसकी बात हो रही है, एम्फीबिया लाइक टोड्स, फ्रॉग्स, रेप्टिलिया, स्नेक्स, सैलामेंडर्स, लिजर्ड्स, एव्स, बर्ड्स हो गए एंड मैमल्स। सब में देखो पेयर्ड है जो भी अपेंडेजेस या लिम्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद बेटा आ जाइए, इनमें एक डिफरेंस बनता है नॉस्ट्रिल्स का। नॉस्ट्रिल्स, तो नॉस्ट्रिल्स आर सिंगल, है ना, आर भी लिख दिया मैंने और सिंगल भी लिख दिया, तो आप थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर सही कर लेना। सिंगल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स में बी 2 और 3, नॉस्ट्रिल्स में बी 2 और 3। नॉस्ट्रिल समझते हो ना, नाक के ये वाले छेद जिनसे हवा अंदर जा रही है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो ये जर्नल सा एक तरह से आप इंट्रोडक्शन कह लीजिए दो डिविजन्स का, या डिफरेंस कह लीजिए। तो अभी अभी हम किसकी बात करेंगे, तो मैंने लिखा है कि वर्टिब्रेटा की जो दो डिविजन्स हैं एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं। तो कुछ डिफरेंसेस हमने देख लिए। अब एगनेथा हमने पढ़ना है, और एगनेथा में सिर्फ एक ही क्लास है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। ये देखिए एगनेथा, अरे भाई क्लास है, सुपर क्लास नहीं है, है ना, मैं भी भावनाओं में बह के लिख देती हूँ। तो वर्टिब्रेटा पढ़ रही है, वर्टिब्रेटा में एगनेथा और गैनेथोस्टोमेटा की बात कर ली। यहाँ पे अब हम बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा की। एक ही क्लास है एगनेथा की, साइक्लोस्टोमेटा। फिर कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पाइसेस, टेट्रापोडा। तो चलिए साइक्लोस्टोमेटा। अब देखो साइक्लोस्टोमेटा, इस वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है, इनके नेम से इनके माउथ के बारे में पता चल रहा है। क्या, साइक्लो का मतलब होता है बेटा साइक्लिक, साइक्लिक, या उसको ही हम बोलते हैं राउंडेड या सर्कुलर, है ना। साइक्लिक का मतलब होता है राउंडेड या सर्कुलर। और स्टोमेटा मतलब, स्टोमा का मतलब क्या होता है, माउथ। तो इनका जो माउथ होता है ना गोल गोल होता है, ऐसा गोल। ये जो आगे से है ना, आगे इनका ऐसा एक गोल, ये ऐसा गोल माउथ है ऐसे। तो इस तरह का गोल माउथ होता है। और वो गोल माउथ कैसा होता है, चलो लिख लेते हैं हम इनके फीचर्स। माउथ इज सर्कुलर एंड सक्टोरियल टाइप, सक्टोरियल टाइप। ये क्या बात हुई, सर्कुलर माउथ है, गोल है, लेकिन वो सक्टोरियल है। सक्टोरियल समझ रहे हो, ऐसे चिपक जाएगा। क्योंकि अभी पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, मोस्टली आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन लार्ज फिशेस। बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं ना, उनकी बॉडी के ना नीचे जाके ऐसे चिपक जाते हैं। ये कहाँ से चिपकते हैं, इनका जो गोल सेक्टोरियल माउथ है ना, उसको ऐसे चिपका लेते हैं उनकी बॉडी के नीचे। चिपका लिया और वो ऐसे चिपक जाता है, जैसे वो वैक्यूम वेल्व, बार बार बता रही हूँ ना, जैसे
वैक्यूम कप्स होते हैं उनकी तरह से चिपक गया, बस उसके बाद क्या करता रहता है, वहाँ से ब्लड सकिंग करता रहता है, क्योंकि पैरासाइट है। पैरासाइट का काम ही क्या होता है, टू ड्रॉ द न्यूट्रिशन फ्रॉम दी होस्ट बॉडी। तो होस्ट कौन है, लार्ज फिशेस, बड़ी मछलियों की बॉडी पे ये एक्टो क्या है, बाहर, उनकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होंगे, उनकी बॉडी के अंदर नहीं घुस सकते। और फिर पैरासाइट है तो इनको न्यूट्रिशन भी लेना, कहाँ से लेंगे, फ्रॉम देयर सर्कुलर सक्टोरियल माउथ, गॉट इट। और क्या है ये, एक्टो पैरासाइट है। हैबिटेट कैसा है, बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन, फ्रेश वाटर भी है और क्या है, मेरीन वाटर, दोनों में ही मिलते हैं। बॉडी कैसी है, ऑलमोस्ट इलोंगेटेड बॉडी, इलोंगेटेड बॉडी दिखाई दे रही है। और इस बॉडी के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, देखो फिन्स प्रेजेंट है, ये रहे फिन्स, एक ये फिन, एक ये फिन, एक ये फिन, एक ये फिन। तो कोई भी फिन आपको पेयर्ड दिखा नहीं, तो बॉडी के पास क्या है, अनपेयर्ड फिन्स। और बॉडी है कैसी, बॉडी इज, मैंने लिख दी ना, इलोंगेटेड बॉडी है और कैसी है, इट इज फिश लाइक, मछली जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन ये मछली नहीं है। अगर मछली होती तो मछली की बॉडी पे आपको पता है ना, देयर आर प्रेजेंट स्केल्स, तो इनकी बॉडी क्या है, बॉडी इज स्मूथ, बॉडी इज स्मूथ, बिल्कुल चिकनी बॉडी पड़ी है इनकी, एंड विदाउट एनी स्केल्स या डिवॉइड ऑफ स्केल्स, विदाउट एनी स्केल्स। बॉडी पे किसी तरह के स्केल दिखाई दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल स्मूथ बॉडी है। स्केल्स होते तो ऐसे ऐसे बनाते हैं ना मछली की, जब ड्राइंग करते हैं ऐसे ऐसे, इस तरह के स्केल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना। मैं भी इरेज कर देती हूँ, कई बार कुछ बच्चे देखेंगे तो कहेंगे मैम ने तो बना दिए स्केल्स। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर, ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहे हैं, दीज आर पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, ये फेरिंग्स रीजन ही हो गया ना। तो क्या प्रेजेंट है और कितने होते हैं, ये नंबर लिखना है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। हो गए ना, इतने फीचर तो याद हो गए साथ के साथ। उसके अलावा क्या है अब यहाँ पे, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, इनकी और ये इनका सेक्सेस कैसे हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, इसका मतलब कैसे हैं ये, यूनिसेक्सुअल हैं। उसके अलावा इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज टाइप, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कंप्लीट लिख देते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ जी, डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात कर ली जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है, माउथ भी है, एनस भी है। लेकिन एक बात है आपने ध्यान नहीं दी, क्या एक्टोपैरासाइट है ना, स्टमक की ज़रूरत है ही नहीं, डाइजेस्टेड फूड ही खींच रहे हैं होस्ट की बॉडी से, कंप्लीट है, बट स्टमक इज एब्सेंट, स्टमक इज एब्सेंट। भूलोगे तो नहीं ना ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सिंपल हैं बेटे। कैसी है बॉडी, फिश लाइक है, लेकिन ये फिश नहीं है, क्योंकि फिश होती तो जितने भी ये फिन्स हैं वो पेयर्ड होते, ये अनपेयर्ड है। दूसरा, इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। गिल्स कितने हैं, 6 to 15 पेयर हैं। इलोंगेटेड बॉडी है, बोथ फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों के अंदर रहती हैं। अब बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा एग्जाम्पल हैं यहाँ पे 2 और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, सेक्सेस सेपरेट मत लिखिए, सेक्सेस में ना, सेक्सेस ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और ये बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, पेट्रोमाइजोन। क्या एग्जाम्पल है, पेट्रोमाइजोन। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिक्जीन, मिक्जिन, नोट मिक्जीन।
मिक्सिन। पेट्रोमाइसिन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉमन नेम होता है बेटा इसका, हम बुलाते हैं इसको सी लैम्प्रे के नेम से, जिसको हम इसका कॉमन नेम कहेंगे। और मिक्सिन क्या होता है, द हैग फिश, हैग फिश, ये इनके कॉमन नेम है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है, और वो चीज़ क्या है बेटा, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। इनमें होती है क्या, अच्छा उसी पेज पे कर दें क्या, पीछे ही है ना, ज़्यादा पेज नहीं बनाते, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या शो करते हैं, दे शो एनाड्रोमस माइग्रेशन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्या शो करते हैं ये, एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या होती है एनाड्रोमस माइग्रेशन, फ्रॉम मेरीन टू, माइग्रेशन फ्रॉम मेरीन टू फ्रेश वाटर। कहाँ पे माइग्रेट होते हैं, मेरीन टू फ्रेश वाटर। क्यों मैम, क्या ज़रूरत आन पड़ी, कैसे, क्योंकि ये बेटा स्पॉनिंग के लिए जाते हैं, फॉर स्पॉनिंग, है ना, अलग कलर यूज़ कर लेते हैं इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। तो फॉर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग का मतलब समझते हो, स्पॉनिंग का मतलब होता है बेटा एग लेइंग करने। एग लेइंग करने के लिए कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जाके इन्होंने क्या दिए, अंडे दिए। उनके कुछ दिन के बाद फ्रेश वाटर में क्या हो जाता है, एडल्ट डाई आफ्टर सम टाइम, एडल्ट डाइज आफ्टर सम टाइम। और फिर फ्रेश वाटर में ये जो एग थे, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से क्या बन गए, एडल्ट हो गया। और एडल्ट फिर कहाँ मूव कर जाता है, एडल्ट मूव कर जाता है अगेन इन दी, एडल्ट मूव कर जाता है अगेन इन दी मेरीन वाटर्स। देखो इनका जन्म कहाँ हुआ, एग कहाँ ले हुए, फ्रेश वाटर में। इनकी मृत्यु कहाँ हो गई, कहाँ डेथ हुई इनकी, एडल्ट कहाँ डाई हुआ, इन दी फ्रेश वाटर। तो वहीं पे पैदा हुए थे, पैदा होके जब ये एडल्ट बन गए, मेरीन वाटर आ गए, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन जैसे ही स्पॉनिंग, एग लेइंग के लिए जाना है, तो ये फिर दोबारा कहाँ चले गए, फ्रेश वाटर, जहाँ से ये पैदा होके आए थे। लेकिन जब दोबारा वहाँ जाएंगे तो इनकी क्या हो जाएगी, डेथ। और वहाँ पे जो एग हैं, उन एग से लार्वी हैच होंगे, वो फिर एडल्ट बनेंगे, और वो एडल्ट दोबारा कहाँ आ जाएंगे, मेरीन वाटर। यहाँ पे अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट किया। कंप्लीट तो कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे आके रहने लगे, लेकिन जब इनको एग लेइंग करनी होगी, स्पॉनिंग होगी, ये वाले एडल्ट भी कहाँ भागेंगे, फ्रेश वाटर की तरफ। तो इस टाइप की माइग्रेशन को हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। और इसके ऑपोजिट क्या होता है, इसके ऑपोजिट होती है बेटा कैटाड्रोमस माइग्रेशन, है ना। ये सिर्फ मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, उसका ऑपोजिट बता रही हूँ। ऑपोजिट होता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। कैटाड्रोमस में क्या होगा, यहाँ तो मेरीन से फ्रेश वाटर गया है ना ऑर्गेनिज्म, वहाँ फ्रेश वाटर से मेरीन की तरफ भागेगा, उसको हम बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, अभी लिख दिया है, लेकिन मैं इसको इरेज भी कर देती हूँ, क्योंकि ये इनसे रिलेटेड नहीं है। क्योंकि इनमें सिर्फ हमें क्या देखने को मिलती है, इनमें हमें देखने को मिलती है एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो बोर्ड पे सिर्फ मैं वही लिखा हुआ छोड़ना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमारे पास क्या ख़त्म हो जाता है, इसके बाद हमारे पास फिनिश हो गया। हाँ हाँ हाँ, हम अपने टेबल पे आ जाते हैं। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने यूरो कर लिया, सिफेलो कर लिया, वर्टिब्रेटा में दोनों डिवीजन की बात कर ली, और इस डिवीजन ए गनैथा को हमने आज फिनिश कर दिया साइक्लोस्टोमेटा के साथ। अब नेक्स्ट लेक्चर में विल टेक अप गनैथोस्टोमेटा, जिसमें हम सुपर क्लास स्पाइसेस पढ़ेंगे और टेट्रापोडा पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय योर लाइफ।